लिखियो कर लो नोट कैलेंडर पे, 9 नंबर पे लगेगी या सबकी मोहर सिलेंडर पे। ईब नई शुरुआत करांगे गया पुराना दौर। दिल से देवेंद्र चाहे मारा चाहे यो कन्नौर, कदन भाई न चाहे मारा चाहे यो कन्नौर। मारे बूढ़ा का सत्कार करे से, प्यार करे से छोटा दे रे, हम भी इसकी खातरीब के भरते ट्रक से बोटा दे। देवेंद्र का टन भाई के भरतांगे ट्रक से बोटा दे। मारा भाई जितना बचे बन जा न्यारी गोरे। दिल से देवेंद्र चाहे मारा चाहे यो कन्नौर, कदन भाई न चाहे मारा चाहे यो कन्नौर। मेरा बिन पावर भी मारे भाई ने काम करे कई अखर रे, इसके बरका कोई ना हो किसी पे टक्कर। देवेंद्र का जानवर का नाना हुआ किसी पे टक्कर। साफ छवि का छोरा सा फिर क्यों चाहिए कोई और। दिल से देवेंद्र चाहे मारा चाहे यो कन्नौर, कदन भाई न चाहे मारा चाहे यो कन्नौर। उदाहरण रे काम कोई लटकावे ना यो कर दे तुरंत निवारण। रे काम कोई लटकावे ना यो कर दे तुरंत निवारण। बिंदर रूहल भी कह रहा इसके खुले पावे डोर। दिल से देवेंद्र चाहे मारा चाहे यो कन्नौर, कदन भाई न चाहे मारा चाहे यो कन्नौर। नेता नहीं तू बेटा से मारे दिला पर आज तेरा, MLA आला सजावांगे तेरे सर पे ताज तेरा। के होया जटक ना मिली आजाद लड़ांगे लड़ाई रे, तने चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। गिनवा के थक जाएंगे तेरे काम कन्नौर में, सब इकट्ठे होके चला ला के जाम कन्नौर में। गिनवा के थक जाएंगे तेरे काम कन्नौर में, सब इकट्ठे होके चला ला के जाम कन्नौर में। बच्चा बूढ़ा शाना तेरी करता फिरे बधाई रे, तने चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे, कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे। जो धोखाधड़ी मचाई से सब जाना भाई रे, कौन अपना कौन पराया सही पहचाना भाई रे। तेरे साथ तेरे तैयारी लाई रे, तने चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे। चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे।
चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, चंडीगढ़ पहुंचावा देवेंद्र का ध्यान मेरे भाई रे, मैं चंडीगढ़। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां हो जाएं आपके बेटे आपके भाई के लिए। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, हौसला बढ़ाया, ताकत देने का काम किया, सभी ने, मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी से निवेदन है, समय भाई पीछे निकल जाएं, पीछे निकल जाएं, सम्मानित सभी पीछे, हमारे युवा साथी पीछे निकल जाएं या दाएं बाएं शिफ्ट हो जाएं, आगे की जगह को खाली कर दें, आगे की जगह को बिल्कुल खाली कर दें कोई भी, और मंच पे व्यवस्था बनाएं। जो युवा साथी मंच पे, उनसे भी मेरा निवेदन है थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। भाई एक बार सबसे पहले मंच पे व्यवस्था बनाएं। नेत्रपाल भाई सिर्फ सम्मानित हमारे रहेंगे मंच पे। देखो भाई एक बार युवा साथी देखियो, आपका भाई बैठ गया, आप अब भी खड़े हो। देखियो देवेंद्र कादन जी बैठ गए और आप भी खड़े हो, आपने नहीं सुने, भाई साहब ने सुन ली सारी बातें। युवा साथी आपके लिए भी, भाई आपके लिए भी है यार, हाथ जोड़कर निवेदन है। ये भाई साहब बैठ गए, भाई साहब बैठ गए, फिर भी आप खड़े हैं। व्यवस्था बनाने के लिए बैठे कि सारे साथी बैठ जाएं, और मंच पे भी व्यवस्था बनाएं, थोड़ी सी बढ़ा लो एक बार। युवा साथियों को नीचे आने तो देखो, पितातुल्लाह बुजुर्ग परेशान हो, युवा साथी कोई भी मंच पे ना हो, सिर्फ हमारे सम्मानित हमारे काका ताऊ दादा बैठे, ये मंच का सम्मान है, ये बैठेंगे, बाकी युवा साथी मंच पे ना आए। अभी सबसे पहले पगड़ी के साथ हमारे सम्मानित देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सबसे पहले कश्यप समाज की तरफ से हमारे सम्मानित श्री ईश्वर कश्यप जी, पूर्व में चेयरमैन रहे नगर पालिका गन्नौर और प्रधान कश्यप समाज, श्री खुशीराम जी कश्यप जी, जयपाल कश्यप जी, श्री महावीर कश्यप जी, बारू कश्यप जी, श्री जगदीश फौजी कश्यप जी, श्री सचिन सेक्रेटरी जी, श्री रामलाल कश्यप जी, ये समस्त कश्यप समाज की तरफ से हमारे सम्मानित पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाई इसकी आवाज बढ़ा यार, थोड़ी सी आवाज इसको फुल कर दे, पीछे तक जानी चाहिए, पीछे तक बैठे हैं, आवाज फुल कर दे इसकी। और अभी हमारे कुछ सम्मानित, मैं सभी जो कश्यप समाज से हमारे सम्मानित, मैं सबका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो आपने अपने बेटे को ताकत ऊर्जा देने का काम किया, मान सम्मान दिया। अभी हमारे बीच में हमारे सम्मानित श्री राजेंद्र रापरिया जी, श्री बलवान सिंह पहल जी, श्री रमेश नाथ जी, श्री करण सिंह नेहरा जी बड़ी से, श्री सतबीर खोकर जी कोच साहब, ये सारे सम्मानित मिलकर देवेंद्र कादन जी का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। पगड़ी के साथ सभी सम्मानित पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। मैं राजेंद्र रापरिया जी का, बलवान सिंह पहल का, रमेश नाथ जी का, करण सिंह नेहरा जी का, जो हमारे सम्मानित बड़ी से हैं, सतबीर खोकर जी कोच साहब का, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। पगड़ी हरियाणा की संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है, और सभी ने मिलकर अब की बार ये जिम्मेवारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रखी। जोरदार तालियां हो जाए। ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी पूरी करेगा, और आप सबके मान सम्मान में इस गन्नौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभी हमारे बीच में बाली जी पिपली खेड़ा से, जो सैन समाज के प्रधान हैं, वो भी आए हैं, उनका भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक हरिओम जी, हरिओम जोगी जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और समस्त जो मातृशक्ति मेरे सामने बैठे पितातुल्लाह बुजुर्ग, सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी जो बाकी का स्वागत समारोह है वो स्पीच के बाद करेंगे, समय सीमा का ध्यान रखना है, 10 बजे प्रचार बंद करना पड़ता है। सबसे पहले देवेंद्र कादन जी अपने विचार रखेंगे, उसके बाद जो सम्मान समारोह है वो बाद में करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां हो जाएं आपके बेटे आपके भाई के लिए, और एक उद्घोष लगाना है सभी को। सबसे पहले जयकारा लगाना है पूरे जोश के साथ, और आपकी आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। और यही जोश, यही जुनून अपने बेटे अपने भाई के लिए दिखाना है।
मैं कहूंगा देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो, दिल से आवाज निकालनी और बोलना हम तुम्हारे साथ हैं। यह आवाज आपके बेटे आपके भाई के लिए होनी चाहिए, यह आवाज 36 बिरादरी के तेसी के लिए होनी चाहिए, यह आवाज गन्नौर के प्रसिद्ध समाज सेवी के लिए होनी चाहिए। पूरे जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादयान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए हो जाए। 2.5 घंटे से आप अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए यहां पर बैठे हैं। अभी देवेंद्र कादयान जी अपने विचार रखेंगे। अभी सारे मिलकर एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय का। सब में ऊर्जा आ जाएगी और भाई सुस्ती फुर्से दूर हो जाएगी। भारत माता की। चंडीगढ़ पहुंचानी है, थोड़ा लावणी से लागी दोबारा कर दो। भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद गांधीनगर का, और धन्यवाद हमारी माताओं बहनों का। भाई लड्डू वाले, लड्डू बाद में, अभी नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे 10 मिनट के बाद, सिर्फ 10 मिनट बोलूंगा, लड्डू बाद में बांटेंगे। अभी रोक दो, अभी रोक दो, फिर बांटेंगे। लड्डू भी चाहिए और बेटा भी चाहिए और गन्नौर को जिंदाबाद भी करना है, दोनों चीज चाहिए। भाई 10 मिनट तक मेरे को बोलने दो, फिर मैं माइक दे दूंगा जिसको बोलना। और जब तू चुप नहीं हुआ था फिर तेने चुप कराऊंगे सारे जो बैठे। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी मातृशक्ति का, जो पिछले 2-3 घंटे से यहां इंतजार में बैठी हैं अपने भाई अपने बेटे को ताकत देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए। मेरे पिता तुल बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और बहुत संख्या में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल से आभार, दिल से अभिनंदन, दिल की गहराई से धन्यवाद। भाई को इतना सम्मान दिया, बेटे को जैसे कोई ओलंपिक में मेडल जीत के आता है उससे भी बड़ा स्वागत आपने किया। वहां पुल के नीचे से रथ पे बिठाकर और यहां तक फूलों की बारिश। कई बार तो मैंने दिखना बंद हो जाए, इतने फूल पड़े। याड़े तक टाता रहूं फिर भी इतना, फिर दूसरा ले। ये मैं खुशकिस्मत हूं जो कि मैं गन्नौर का बेटा हूं। वैसे रात ने प्रोग्राम करने और वारी करने के साइड इफेक्ट भी बहुत है भाई। यो प्रोग्राम तो बखत का है ठीक से। मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों बुजुर्गों, आज लंबा चौड़ा भाषण नहीं, मुश्किल से 8-10 मिनट अपने विचार रखूंगा। आज हो गई 1 तारीख और थोड़ी देर में 2 भी हो जाएगी, रात हो रही है। हमारे पास दिन बचे हैं सिर्फ 2 दिन में हमारा चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा 3 तारीख को, और 5 तारीख को वोट पड़नी है जिस दिन तीसरा नवरात्रा है, और जिस दिन छठा नवरात्रा है उस दिन थारा छोरा एमएलए बन जाएगा, चंडीगढ़ चला जाएगा।
इसलिए कुछ चीजें जरूरी थी, कुछ चीजें जरूरी थी जो आपके बीच में रखनी थी। और ये शानदार प्रोग्राम हमारे बड़े भाई ईश्वर कश्यप जी, छोटे भाई नेत्रपाल रापड़िया और इनके सहयोगी सारी टीम का विशेष आभार है। मैंने तो पब्लिक मीटिंग का सुना था, रैली के लिए नहीं कहा था, आपने रैली कर दी। मेरे को तो ये बताया गया था भी कश्यप समाज की ओर से कार्यक्रम रखेंगे और कार्यक्रम के संयोजक नेत्रपाल भाई को रखा गया है। इन्होंने मुझे बिना बताए रैली रख दी और भाई रैली का पता होता तो एक आधा प्रोग्राम बीच में कैंसिल करके पहले आ जाते। जितनी संख्या में यहां पर हमारी मातृशक्ति बैठी है, इतनी संख्या में तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं तभी भी नहीं आती। और इस एक कांग्रेस का नेता जिसको टिकट मिली है, उसने भाई हिंदुस्तान के तो सारे नेता बुला लिए, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका तक, ये रह गया अमेरिका का राष्ट्रपति बुलाना। जा किसी ने उससे रात ने कह दी ना, अगर भाई तेरी जमानत 50 के है तो अमेरिका का राष्ट्रपति 50 के, तो उसने भी लाश कह बुला के। वो भाग रहा है, दौड़ रहा है अपनी जमानत बचाने के लिए। और आज ये गांधीनगर में 27 फुटा रोड, ये रैली दर्शाती है, कृपया करके नेताजी भागिए मत, ये जमानत तो जब्त होगी ही। और दूसरे का तो भाई बेरा नहीं लाग रहा, चले गए दिल्ली है, हिमाचल जा रहे ना बेरा लाग रहा, ये को आता पता ही नहीं है। आज 1 तारीख है और मोटा मोटा हमारे पास 2 दिन है। युवा साथियों से तो निवेदन ये है, अगले 2 दिन सबने सोना छोड़ देना है, जैसे मैंने छोड़ दिया है। 3 बजे सोता हूं, फिर 5 बजे उठ जाता हूं। कई जगह मीटिंग और कई जगह जो ये कहते हैं कि भाई वहां पर नोटों के ट्रक उतरेंगे, मैं भी अपना बैटरी लेके देखने जाऊं, मैं ट्रक ना देख लिया, आस्ती नोटा है किसी मैंने पा ही नहीं लिया। इसलिए मेरे नौजवान साथियों से निवेदन है कि जैसे ठिकरी पहरा देते हैं, इस चुनाव का अगले 2-3 दिन ठिकरी पहरा देना है। और जैसे हर बार बोलता हूं, लड़ाई झगड़ा विवाद, कोई न कोई गुंडागर्दी, अभी पिछले दिनों 2 गाड़ी मिली थी, उस पे स्टिकर हमारा, गाड़ी किसी और की, और बाजार में हुड़दंगबाजी। फिर एक ट्रैक्टर मिला, उस पे गाने हमारे बजे हुए, स्टिकर भी हमारा, और प्रॉपर गुंडागर्दी, व्यापारी भाइयों को परेशान करना। बाद में पता चला कि भाई ये किसी नेता का भेजा हुआ था और वहां पे पंचायत भी हुई और उन्होंने गलती भी मानी, पकड़ा गया वो। अब इन चीजों से बचना है। वो लोग चाहते थे ये चुनाव चला जाए जातिवाद पे, वो चाहते थे कोई दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए। जो ये आंधी उठी है, इस आंधी को कैसे रोका जाए, इन्होंने सारे जुगाड़, सारे हथियार, और भाई नए पुराने अगले पछले सारे गुंडे इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए हम सबको अगले 2-3 दिन संभल के चलना है और अति आत्मविश्वास में नहीं रहना है। असली जो लड़ाई होती है, जैसे क्रिकेट के अंदर आलोचना का जवाब
बल्ले से दिया जाता है, रन बना के दिया जाता है, शतक बना के दिया जाता है, वैसे ही चुनाव का जो आलोचना का जवाब बुथ को एक तरफा जिता कर दिया जाता है अपने बुथों को। जिसका जो भी बुथ है, कल से सब अपने बुथों को संभालेंगे और ये चेक करेंगे मकान नंबर 1 से लेकर मकान नंबर 250 तक कौन सा घर हमारे से नाराज है, कौन सा घर किस वजह से हमारे संपर्क में नहीं है, उनसे बात करनी है, उनको मनाना है। अब अगला काम सिर्फ यही है। सारे काम हो गए, प्रचार हो गया, सब कुछ हो गया। परमात्मा के आशीर्वाद से, इस मातृशक्ति के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज कहीं भी चले जाओ, चाहे गांधीनगर हो, चाहे शास्त्री नगर हो, चाहे पटेल नगर हो, चाहे शिव पार्क हो, चाहे गन्नौर गांव हो, जो भी हमारी कॉलोनी हो, चाहे जो भी गांव हो, हर किसी के जुबान से एक ही नाम है कि देवेंद्र कादियान 90% यहां से है, 90%। ये दिखा दिया है मेरे गन्नौर के 36 बिरादरी के लोगों ने कि इन पार्टियों की आंखें बंद हो सकती हैं, इन पार्टियों के कान काम करना छोड़ सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, लेकिन मेरा गन्नौर और मेरे गन्नौर की 36 बिरादरी, इनकी आंखें भी खुली हैं और इनको कान से भी सुनता है। उन्होंने अपने बेटे, अपने भाई के आंसू पूछकर और उसको खड़ा कर दिया, बता दिया हमारा बेटा, हमारा भाई चुनाव लड़ेगा गन्नौर की 36 बिरादरी की जनता की टिकट पर। और आज ये उसी का प्रमाण है। आज उसी का प्रमाण है कि भाई जो लोग उस दिल्ली से उस कागज का टुकड़ा लेकर आए थे, उन्होंने गन्नौर शहर में चाय का रेट निकाला है 50,000। यदि कोई भी आदमी उस नेता की चाय कराएगा किसी के घर पे, उसको मिलते हैं 50,000। और भाई जुड़ सा चाय प्यावे जिसके 50,000 थावे, वो नया जुगाड़ तो लिया उसने, वो नुके है अग भाई चाचा प्या दियो, वोट देवेंद्र का दणगिर गिर दियो बेशक। वो कहता है चाय सिर्फ पिलाना, एक फोटो लेगा और वोट बेशक देवेंद्र का दणगी डाल दियो। भाई यो चुनाव प्रचार चल रहा है उनका। देखिए ये परमात्मा का करिश्मा है, प्रभु का कमाल है। एक नेता जो आज से लगभग 5.5 साल पहले यहां से एमपी का चुनाव लड़ रहा था बीजेपी की टिकट पर, और ऐसे मंच से माइक पकड़कर बोलता था कि जाओ तुम्हारी वोटों की जरूरत नहीं, अपनी वोटों को सिर पे धर के नाचो, ये भाषण देता था। और परमात्मा का करिश्मा ये है, आज वो नेता अपने भाई के लिए सीधा लंबा लेट कर नाक रगड़ कर वोट मांग रहा है। एक पर्ची भी नहीं मिलती, एक भी नहीं। इसलिए अब हम इन चीजों से बाहर आकर केवल अपने चुनाव पे ध्यान देना है। भाषण सारे हो गए, मुझे गन्नौर के लिए क्या करना है, नया गन्नौर कैसे बनेगा, वो हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। और जो पहले दिन से मैं गन्नौर के लिए बोलता आया, चाहे वो गन्नौर का बाईपास हो, चाहे गन्नौर का हमारा जो सीवरेज का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे गन्नौर के रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाना हो, चाहे गन्नौर में बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ठहराव नहीं है उनको कराना हो, चाहे हमारा बस स्टैंड का जो आधुनिक बनाना हो, और चाहे बाजार के अंदर जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट बनाना हो, और चाहे हमारे भाइयों बहनों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो केवल अभी कागजों में आया है उसकी इमारत को बनाना हो,
चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाना हो, चाहे हमारे पार्कों को दोबारा अपग्रेड करना हो, और चाहे हमारे सिविल हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर में बदलना हो, बहुत सारे कार्यों की मैनिफेस्टो हमने जारी किया है। और मैं समझता हूं चुनाव का रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, और 9 तारीख को गन्नौर का बेटा एक बड़ी घोषणा गन्नौर के लिए करेगा। 24 घंटे के बाद, सिर्फ 24 घंटे के बाद गन्नौर के लिए एक बड़ी घोषणा होगी, चाहे वो देवा संस्था के माध्यम से हो, चाहे वो निजी कोष से हो, लेकिन गन्नौर को 24 घंटे के बाद नई सौगात मिलेगी। पहले साल के क्वार्टर में 3 महीने के अंदर मोटा मोटा मान के चले फरवरी के लास्ट तक आपको महसूस होगा घर में बैठकर, अब हमारे गन्नौर का एमएलए पहले जैसा नहीं रहा, गन्नौर बदलना शुरू हो गया है। चाहे गन्नौर में सफाई की बात हो, चाहे गन्नौर की सड़कों की बात हो, और चाहे गन्नौर की नगर पालिका में एक घूसखोरों का, रिश्वतखोरों का टोल बैठा हो, उनका ऑपरेशन करने की बात हो, आपको नजर आएगा कि हमारा बेटा आ गया है। अब जो ये रिश्वतखोर है इनका इलाज शुरू हो गया है। एक कार्यक्रम में और हाजिरी लगानी है। माइक की परमिशन 10 बजे तक रहती है, और हमारी मातृशक्ति भी कई घंटे से बैठी है। इसलिए अंतिम में यही निवेदन कि सबने ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करानी है। जो जो हमारे परिवार पड़ोसी बाहर चले गए हैं और उनकी वोट यहाँ पे है, उनको समझाना है ये चुनाव मान सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव हमारे बेटे के आंसुओं का बदला लेने का चुनाव है। इसलिए आप सबको यहाँ पर पहुंचना है और हमारे बेटे के लिए मतदान करना है। चाहे कोई ट्रेन से आए, चाहे कोई बस से आए, गाड़ी से आए, आप सबने इंतजाम करना है। हमारे सारे भाई मंच पे जो हैं और दाएं और बाएं सब सक्षम हैं, सब ला सकते हैं। चेयरमैन साहब ने, ईश्वर कश्यप जी ने एक संदेश दिया है कि मेरा 2 मिनट के बाद मेरी स्पीच खत्म होगी, उसके 5 मिनट तक सबको रहना है। ये मंच का एक छोटा सा संदेश आपके लिए है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारी हर मातृशक्ति का, हमारी रसोई का प्रतीक है, जो हर घर में रखा रहता है, ये गैस सिलेंडर। और जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो 9, चुनाव जो हमारा बैलेट नंबर है वो 9 नंबर है। 36 बिरादरी का बेटा, 36 का जो जोड़ होता है 3 और 6 वो 9 होता है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि भाई जब तीसरा नवरात्रा होगा उस दिन वोटिंग होगी, और जिस दिन छठा नवरात्रा होगा उस दिन रिजल्ट आएगा, आपका बेटा चंडीगढ़ में पहुंच जाएगा। इसलिए 3 और 6 9, ये 9 नंबर शुभ नंबर है, लकी नंबर है। सबने इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। आपने मेरी सारी स्पीच ध्यान से सुनी, इतना समय दिया, इंतजार किया, सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये एक छोटा नेता जो बार बार परेशान करता है, स्कूल में नहीं जाता है, यहां मंच पे आके दुखी करता है, इसको माइक देना पड़ेगा। राम राम सारेगा का तो हुआ नर माता शक्ति ने उनकी बोरी भरी है नोटा तय, पर ममता 5 तारीख ने सिलेंडर न ठोकेंगे वोटा तय। और कल मेरे सपने माई देवी माई क्यों मारी बेरी ईमान है ना, और वह मर तनु बोली टी ने तेरा तो है मेले बन गया, तू मेरे खातर क्या करेगा। मैंने भी कह दी अब देवी माई जय मरा था बन गया ना मेले, मैं पैदल आऊंगा तेरे धूरा साल का दर गिदर। फिर बताओ जता दे नंबर ताऊ ने बेशक पिंडिया तेल ला लूं, खाओ मां कसम लो तय कर सुनो।
नेता नहीं हो बेटा, नेता नहीं हो बेटा, ये बात सारा शहर और गांव बोला है। और नेता होंगे तो पार्टियां नाम पर वोट मांगा है, पर देवेंद्र का देन ये तक कम बोला है। देवेंद्र का देन, देवेंद्र का देन, देवेंद्र का देन।